कोई व्यक्ति है, उसका उम्र दिया है कि उसके पुत्री की उम्र का 4 गुना, मतलब क्या होगा 4 गुना, ठीक है। किसी व्यक्ति का उम्र उसके पुत्री की उम्र का 4 गुना है, यानी 4 गुना। 16 वर्ष बाद यानी 16 साल के बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। कौन? वह आदमी जो है अपनी पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, उसका उम्र 16 साल के बाद, ठीक है। तो पुत्री का उम्र ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में आपको क्या समझना रहता है कि जब भी उम्र वाला सवाल देगा तो आपको वर्तमान उम्र मानना है। क्या मानना है? वर्तमान उम्र, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बनाना कि माना कि 4 गुना किसका दिया? व्यक्ति की उम्र जो है उसके पुत्री की उम्र का 4 गुना है, तो हम पुत्री की उम्र को मानेंगे x, तो पिता का हो जाएगा 4x, ठीक है ना। माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, ये हम मान लिए। और उस हिसाब से पिता का क्या हो जाएगा? इसलिए प्रश्न से पिता का उम्र क्या हो जाएगा? पिता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा 4 गुने x। 4 गुना है इसलिए 4 गुने x यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। ये वर्तमान उम्र का बात है, समझिए, अभी उतारना नहीं है। क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिया रहेगा कि कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पूर्व या पहले, ऐसा दिया रहेगा। पहले देगा तो उम्र घट जाता है, और बाद में दिया रहेगा तो उम्र क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पिता का भी उम्र बढ़ेगा और पुत्री का भी उम्र बढ़ेगा। इतने ध्यान रखना है उम्र वाला सवाल में। प्रश्न में आपको कह रहा है कि 16, अब मान लो लिख लीजिए कि अब, है ना, या प्रश्न से लिख सकते हैं आप 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष बाद का जब बात आया तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा? पिता की उम्र अगर हम बात करें तो पहले पिता का उम्र कितना था? 4x था, तो 4x में 16 साल जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके 16 वर्ष बाद अगर हम पुत्री का देखें तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? आपको x वर्ष था तो x में 16 साल जोड़ दिए, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 साल के बाद, सिंपल यह है कि 16 साल के बाद दोनों का उम्र 16 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम बढ़ा दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपनी पुत्री के उम्र के 2 गुना हो जाएगा। किसका? पिता का उम्र। पिता का ये जो उम्र है यह क्या है? इसके उम्र का 2 गुना है। यह 2 गुना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ यही चीज समझना है कि पिता का उम्र जो है 4x + 16, यह 2 गुना है किसके? तो पुत्री के उम्र का। तो पुत्री का दिया हुआ कितना है आपको? x + 16 आया ना, x माने थे और 16 साल के बाद 16 साल उम्र बढ़ गया, इसलिए x + 16 हो गया। इसमें जब हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिए तो ये दोनों उम्र आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 4x + 16 बराबर 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2x + 16 दूनी 32 हो जाएगा कि नहीं? अब हो गया 4x और यह जो 2x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x बराबर इधर हो गया 32 और घटाओ 16, यह 16 उधर गया तो घट गया, ठीक है। अब देखिए 4x में से 2x गया तो क्या बचेगा? 2x बराबर 32 में से 16 गया तो 16, x बराबर क्या हो जाएगा? 16 और बटे में 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 8। x का कितना आ गया वैल्यू? 8। यानी आपको निकालना क्या है? पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान का ही अगर बात करें तो हमने x वर्ष किसका माना था? पुत्री का वर्तमान उम्र x, और x का वैल्यू कितना है? 8, यानी इसका क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी उम्र वाला सवाल आए तो वर्तमान ही मानना है। पूर्व कहे तो पहले जब ये होगा तो दोनों का उम्र में से घटेगा। सवाल कर रहा था 5 वर्ष पूर्व तो दोनों की उम्र में से 5-5 घटाते, 5 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र में हम क्या करेंगे? 5-5 जोड़ेंगे। उसमें इसी तरीके का बाद में लैंग्वेज का यूज करेगा कि वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। वह हो जाएगा किसका? पुत्री की उम्र का 2 गुना। पिता का उम्र अगर 2 गुना हो जाएगा तो पुत्री की उम्र में 2 से गुना करेंगे, फिर आपस में बराबर कर देंगे, समीकरण बनाने आता है, बन जाएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, इतना ही। सॉरी बनी